अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अगर आपके सामाजिक पेपर का विज्ञान में होना पेपर बाकी है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, आपके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और 8वीं कक्षा के जो आपके NMMS परीक्षा है, जो आपके पेपर होने वाला है 19 जनवरी की, उसकी मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। उसके टेस्ट आपको ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, तो आप ऐप के ऊपर जाकर वो टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसमें अपन देखेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, हुड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। और हुड़ा सम्मेलन हुआ कब था, तो ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को ये भीलवाड़ा के हुड़ा नामक स्थान पे हुआ था। और इसका आयोजन जो सवाई जय सिंह ने करवाया था, उसकी अध्यक्षता उदयपुर महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय उनके द्वारा की गई थी। और जोधपुर के अभय सिंह आए थे, ठीक है, जोधपुर के अभय सिंह यहाँ से आए थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी, तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। पृथ्वी पर जो पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण पतली परत को क्या कहते हैं, तो उसको मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको मृदा कहते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, तो सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, अपने प्रधानमंत्री जी का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री जी का जो नाम है, PM का नाम, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताना है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश था वो आपके अजमेर मेरवाड़ा था। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था। और आपके जो 19 रियासतें थी, इसमें 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 आपके ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम। तो इसमें आप लिख सकते हैं गोपाल कार्यक्रम लिख सकते हैं, एक तो गोपाल कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम ये आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा और इसमें लिख सकते हैं कृषि यंत्र योजना है, और भी कई सारी योजनाएं जो कि राजस्थान में चल रही है, तो उन सभी योजनाओं का नाम इसमें लिख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा मिशन है, कृषि कल्याण कोष है, और ये सभी आपके किसान आर्थिक क्षेत्र में चलने वाली योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती कैसे होती है, नील की खेती कैसे होती है। तो नील की खेती का आपको इसमें वर्णन करना है कि नील की खेती कैसे की जाती है। तो नील की खेती के लिए जो गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है और 25 डिग्री सेल्सियस से जो 35 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें नील की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इसका जो खेती करने के लिए जल निकासी की व्यवस्था आपको होनी चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करके इसको अच्छे पैदावार की जा सकती हैं। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं। तो 2 तरह की फसलें होती हैं, एक तो आपके निर्वाह क्षेत्र हो, दूसरा है आपके गहन निर्वाह क्षेत्र। तो गहन निर्वाह क्षेत्र की कृषि, उसमें आपकी कौन कौन सी फसलें आती हैं, चावल आते हैं। कौन से आती हैं, चावल आती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके चावल है, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सभी शामिल है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। तो कार्यपालिका सरकार का एक अंग होता है जो कि कानून और नीतियों को लागू करता है। तो कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा अंग है जो कि सरकार की जो कानून और नीतियाँ होती है उसको लागू करने का कार्य करता है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा सबसे लेकिन शक्तिशाली अंग माना जाता है। फौजदारी और दीवानी में आपको अंतर बताना है। फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर होता है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो फौजदारी जो होती है उसमें सरकार ने कार्रवाई द्वारा जो बनाए गए और लागू किए गए नियम शामिल होते हैं, जबकि दीवानी कानून उन व्यक्तियों के उपाय को प्रदान करता है जिन्हें व्यक्तियों के खिलाफ जो निजी अधिकारों को लागू करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपके फिर हुड़ा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया था। हुड़ा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो हुड़ा सम्मेलन ये जयपुर महाराजा, इसमें जगत सिंह और महाराणा जो उदयपुर के महाराणा थे, उदयपुर महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उनकी अध्यक्षता में 17 जुलाई 1734 को होता है। तो हुड़ा सम्मेलन में जो सभी शासकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सभी शासकों का सुख दुख है जो एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे और कोई भी दूसरे के शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध अभियान किया जाएगा और सभी जो स्वयं तथा अपने युवराज के नेतृत्व में सेना भेजेंगे और सभी वर्षा ऋतु में जो कोटा के पास जो रामपुरा है वहाँ पर जो एकत्रित होंगे। लेकिन ये बाद में जो ये असफल रहा था। तो सतत विकास गोल 2030 को समझाना है। इसमें अगला प्रश्न है कि सतत विकास गोल जिसको SDG कहते हैं 2030 के लिए 30 तक जो 17 वैश्विक लक्ष्य रखे गए और 2015 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो निर्धारित किया था। हाँ, ये हमारे सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों, गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शांति, न्याय के समाधान करती हैं। राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी, और भीलवाड़ा में सर्वाधिक वस्त्र उद्योग होने के कारण वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान में आपको बताना है कि जिलों की नगरी किसे कहा जाता है।
जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? जिलों की नगरी। और इस बार बच्चों में जो 8वीं क्लास में जो बच्चे ए ग्रेड लाएंगे, जो टॉप आएंगे, उनको सरकार की ओर से 25,000 का टैबलेट मिलने वाला है। ठीक है, टैबलेट एक आपके मोबाइल से बड़ा एक कंप्यूटर होता है जो कि आपको दिया जाएगा और इसमें 3 साल का इंटरनेट आपको फ्री मिलने वाला है। तो जिन भी बच्चों का जो टैबलेट लेने का सपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मैं अलग से पूरी तैयारी करवाऊंगा। साथ ही NMMS परीक्षा जो आपके 19 जनवरी को होने वाली है, उसमें जो बच्चे पास होंगे उनको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसकी भी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। छोटी सी एक परीक्षा होती है और आपकी जो बोर्ड की परीक्षा भी अच्छे से हो जाएगी और ये परीक्षा भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जिन बच्चों का सपना है 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति लेना और ये टैबलेट लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिमी भारत पर क्यों नियंत्रण चाहती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर जो पश्चिम भारत है उसमें बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ये जो उस पर नियंत्रण करना चाहती थी। नेक्स्ट आपके मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में आपको याद रखना, ये सदस्य नहीं मत्स्य हैं यहाँ पे। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटा। एक मिनट, ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली और डी धौलपुर। ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये आपके 4 जो हैं इसमें प्रमुख रियासतें थीं। राजस्थान में सड़क परिवहन के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर आपके राजस्थान में 1857 की क्या कारण रहे थे? तो चर्बी वाले कारतूस इसका प्रमुख कारण था और बाकी अन्य कारण भी आप इसमें लिख सकते हैं। राजस्थान की जो मुख्य फसलें कौन कौन सी वर्णन करना है? तो मुख्य फसलें आपके रबी की फसलें, खरीफ की फसलें। रबी की फसल जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं, खरीफ की फसल जो आपके खोदते हैं और आप वो जो वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। खरीफ की फसल में आपके मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, जवार, बाजरा, कपास, चावल, ये सभी आएंगे। रबी की फसल, अभी जो फसलें बो रखी हैं वो आपकी रबी की फसलें। तो आपको कमेंट करके बताना कि अभी खेतों में कौन कौन सी फसलें बो रखी है, सर्दी की ऋतु में कौन कौन सी फसलें बो रखी हैं, इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में वृहद उद्योगों का वर्णन करना है और प्लासी युद्ध के कारण आपको लिखने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको एक तो ये कमेंट करना है और ये इसके कारण क्या थे ये आपको लिखना है। फिर आपके एक मानचित्र आएगा राजस्थान का, इसमें आपको भरना है। तो राजस्थान का जो मानचित्र आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो मानचित्र है इसमें आपको राजस्थान को इसमें जैसलमेर भरना है, तो जैसलमेर आप यहाँ भर देंगे। यहाँ आपका जैसलमेर हो जाएगा सबसे पश्चिम में। अजमेर आपके बीचों बीच में आपको अजमेर भर देना है। जयपुर या अजमेर से थोड़ा ऊपर यहाँ पे जयपुर भर देना है। जोधपुर जैसलमेर के पास में यहाँ पे नीचे आपको जोधपुर भर देना है। झुंझुनू जयपुर के साइड में आपको झुंझुनू भरना है। सीकर जयपुर से ऊपर आपको यहाँ पे सीकर भर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा मैप है वो तैयार हो जाएगा और आपके 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आपके पास में भी कोई पेपर है तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। तो 75 68 35 0069। और NMMS परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप जब अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको टेस्ट की अलग से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके जो ए ग्रेड की तैयारी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, साथ ही आपके जो टैबलेट मिले आप सभी बच्चों को, तो इसी के साथ मैं आपको तैयारी भी करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।